बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोल एटॉमिक मास जैसे कार्बन का 12 AMU, मॉलिक्यूलर मास जैसे पानी का 18 AMU, आयनिक मास जैसे सोडियम का 23 AMU और फार्मूला मास जैसे कैल्शियम ऑक्साइड का 56 AMU। AMU एटॉमिक मास यूनिट, ये किसी भी एटम के या मॉलिक्यूल के आयन को के मास को एक्सप्रेस करने के लिए ये यूनिट इस्तेमाल किया जाता था। तो आज हम क्या करते हैं कि जब AMU को रिप्लेस कर देते हैं किसके साथ, ग्राम के साथ, तो जो हमें क्वांटिटी मिलती है इसको हम कहते हैं 1 मोल। ये भी क्या है, 1 मोल। ये भी क्या है, 1 मोल। और ये भी क्या है, 1 मोल। अब जो मोल एटम का है उसको हम ग्राम एटम कहते हैं, यानी 1 ग्राम एटम इज इक्वल टू 12 ग्राम। 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम। और उसके बाद अगर हम बात करें मॉलिक्यूल की, तो इसका अगर 1 मोल है तो उसको कहते हैं ग्राम मॉलिक्यूल, यानी 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज इक्वल टू 18 ग्राम। अगर 1 मोल है आयन का तो दैट विल बी कॉल्ड एज ग्राम आयन एंड सो ऑन। अगर हमने किसी भी एटम के मोल्स निकालने हैं तो अभी मैंने बताया ग्राम एटम का दूसरा नाम क्या है, मोल। इसी तरह ग्राम मॉलिक्यूल का दूसरा नाम। तो अगर हमने एटम्स निकालने हैं, मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, आयन्स निकालने हैं या फार्मूला यूनिट्स निकालने हैं तो हम ये फार्मूले यूज़ करेंगे, ठीक है। अब जो ग्राम एटम निकालने हैं तो मास ऑफ एटम इन ग्राम ओवर एटॉमिक मास एंड सिमिलरली। अब ये 4 फार्मूलाज हैं। अब इनको कलेक्टिवली मैं लिख सकता हूँ कि मोल ऑफ एनी सब्सटेंस लाइक एटम, मॉलिक्यूल, आयन या फार्मूला यूनिट इज इक्वल टू मास ऑफ दैट सब्सटेंस इन ग्राम ओवर मोलर मास। मोलर मास का मतलब होता है किसी भी चीज़ के 1 मोल का मास। ओके, अब किसी भी एटम, आयन, मॉलिक्यूल या फार्मूला यूनिट के मोल कैसे निकालते हैं, तो 2 तरीके हैं। पहला तरीका जिसमें हम क्या यूज़ करते हैं, फार्मूला, और दूसरा तरीका जिसके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, यूनिट मेथड। अब अगर आप देखें इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को, तो दोनों क्वेश्चन में जो क्वांटिटी दी हुई है दैट इज़ 9 ग्राम ऑफ आइस, इसमें भी 9 ग्राम ऑफ आइस। अब कहाँ फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे और कहाँ यूनिट मेथड इस्तेमाल करेंगे, एक छोटा सा ट्रिक है, ज़रा इसको समझें। इस क्वेश्चन में हमने पूरे के पूरा जो कंपाउंड है या जो मॉलिक्यूल है इसके मोल्स निकालने, यानी यहाँ पानी में से H या ऑक्सीजन, इनके मोल्स नहीं निकालने बल्कि पूरे पानी के मोल निकालने हैं, यानी पूरी आइस में 9 ग्राम ऑफ आइस के मोल निकालने हैं। तो इस केस में हम यूज़ करेंगे फार्मूला। फॉर एग्जांपल मैं लिख सकता हूँ 8.5 ग्राम ऑफ अमोनिया कंटेन हाउ मैनी मोल्स। तो इसमें भी देखें कि हमने पूरे अमोनिया के मोल्स निकालने हैं, अमोनिया में से हमने हाइड्रोजन के मोल्स नहीं निकालने। इस क्वेश्चन को देखें, हाउ मैनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब यही ट्रिक है कि आपने पानी के मॉलिक्यूल में से, पानी के जो ये कंपाउंड का जो फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसमें से किसी एटम के मोल निकालने, यानी पूरे पानी के मोल नहीं निकालने बल्कि उस मॉलिक्यूल में से एटम्स के मोल निकालने हैं। तो यहाँ हम यूज़ करेंगे यूनिट मेथड। अब अगर आप पानी को देखें तो एक पानी के मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन्स के मोल्स की तादाद 2 होती है। तो यहाँ अगर फार्मूला यूज़ करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब ये तो सिंपल है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 9 ग्राम ऑफ आइस है तो मास इन ग्राम 9 और पानी का जो मोलर मास है वो 18 होता है और आंसर हमारा आ जाएगा 1/2 0.5। इसके केस में सिमिलर फार्मूला, मोल इज इक्वल टू, अब गिवन मास 8.5 और अमोनिया का मोलर मास 17
तो इसका जवाब भी क्या आ जाएगा 0.5 मोल्स। तो ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना आसान है। ये क्वेश्चंस जो हैं इनमें थोड़ी सी टेक्निक की ज़रूरत होती है। अब इनको करने का तरीका क्या है? अब ये एक और छोटा सा ट्रिक है कि आपको मैस दिया हुआ है, यानी हमें मैस गिवन है और हमने फाइंड क्या करने, मोल। गिवन मैस है और फाइंड क्या करने, मोल। तो हम हर ऐसे क्वेश्चन में जहां यूनिट मेथड इस्तेमाल होता है, जो भी क्वेश्चन हो, हमें अभी ये नहीं पता कि इसमें कितने मोल्स हैं, लेकिन हमें ये ज़रूर पता है इफ़ वी टॉक कि 1 मोल ऑफ वाटर is equal to 18 gram. It contain 2 moles of H atoms. अब ये थोड़ा सा पानी का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। अगर आप इस फार्मूला को देखें तो इसमें एक पानी के मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है। अगर हम बात करें कि हमारे पास ये 1 मोल है, तो 1 मोल का मतलब है कि इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, 2 मोल्स। अब ये स्टेटमेंट को देखें, 1 मोल ऑफ वाटर या 1 मोल ऑफ आइस, उसका मास कितना है, 18 ग्राम, एंड इट कंटेन 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब आपने स्टार्ट कहाँ से लेना है, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आपको गिवन मैस है, अब आपने यहाँ मोल भी लिखा है, मैस भी, तो आपने मैस से स्टार्ट लेना है। जो चीज़ गिवन होती है ना, आपने उसी का जिक्र करना है। क्या मतलब, 18 ग्राम ऑफ आइस। आप यहाँ 1 मोल भी लिख सकते थे, लेकिन आपको गिवन मैस है तो आपको 18 ग्राम ऑफ आइस लिखना है। 18 ग्राम ऑफ आइस कंटेन 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। अगर 1 ग्राम होता, यानी 1 ग्राम ऑफ आइस contain 2/18 moles of H atoms. अब हमें जो गिवन है दैट इज 9, तो क्या लिखेंगे, 9 ग्राम ऑफ आइस विल कंटेन 2/18 मल्टीप्लाइड बाई 9 मोल्स ऑफ H atoms। ये आ जाएगा 1 मोल ऑफ H atom। अब ये 2 मेथड हैं, ऐसा मेथड जिसके अंदर हम यूज़ करते हैं फार्मूला, और दूसरा मेथड जिसके अंदर हम यूज़ करते हैं यूनिट मेथड। यूनिट मेथड को कहाँ अप्लाई करना है, इसका ट्रिक आपके साथ मैंने शेयर किया। अब एक और भी तरीका है जिससे हम इसके मोल निकाल सकते हैं, अगर हम एंट्री टेस्ट क्लास में हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हैं, कि 9 ग्राम ऑफ आइस में हाइड्रोजन के कितने मोल हैं, 18 ग्राम में 2 हैं, तो जो 9 ग्राम है उसमें 1 मोल होगा। दिस इज़ कॉल्ड एज कॉमन सेंस। मैंने एग्जांपल यूज़ की है पानी की, तो इसमें और भी एग्जांपल्स यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपके साथ एक और एग्जांपल शेयर करता हूँ। अब इस क्वेश्चन को देखें कि 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज contain how many moles of oxygen atoms? ग्लूकोज C6H12 और 6। आपने डिसाइड करना है कि मोल फार्मूला से फाइंड आउट होंगे या फिर यूनिट मेथड से। अब देखें, आपने ग्लूकोज के मोल नहीं निकालने, ग्लूकोज में से ऑक्सीजन के मोल निकालने हैं। इसका मतलब है कि यहाँ आप फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते, आप यहाँ यूज़ करेंगे यूनिट मेथड। और यूनिट मेथड अभी आपको बताया है कि आपको गिवन क्या है, मैस। तो आपने मैस से शुरू करना है कि 180 ग्राम ग्लूकोज का 1 मोल होता है। तो 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, इसका क्या है, 1 मोल कंटेन 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। अगर ये 1 मोल है तो इसमें ऑक्सीजन के 6 मोल हैं। चूँकि हमें मैस गिवन है तो हमने 1 मोल के मैस से बात शुरू की।
और अगर ये 1 ग्राम होता तो फिर इसकी कितने मोल आते, इससे डिवाइड हो जाएगा। गिवन 18 है तो 6/180 मल्टीप्लाइड बाई 18, ये आ जाएगा 6/10 और आपका फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन कॉमन सेंस से भी होता है, यानी 180 में 6 हैं तो ये 180 का क्या है 1/10, तो मोल्स क्या हो गए 6/10, तो ये कॉमन सेंस से भी आप इसे कर सकते हैं। तो ये तरीका है कि हम यूनिट मेथड को कहाँ अप्लाई करते हैं और हम जो फार्मूला है उसे कहाँ अप्लाई करते हैं। मैं आपके साथ एक और एग्जांपल शेयर करता हूँ। 4 ग्राम मीथेन कंटेन हाउ मैनी ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपने उसकी टेक्निक देखनी है कि ये जो 4 ग्राम हाइड्रोजन है, तो आपको जो चीज़ मैस है ये क्या है गिवन, और हाउ मैनी ग्राम और मैस ही आपने क्या करना है फाइंड करना है। अब पहला जो पॉइंट आपको समझाया है वो ये है कि क्या इसमें हम फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमने मीथेन का कुछ नहीं निकालना, मीथेन में से हमने हाइड्रोजन को उसके मैस को फाइंड करना है। तो हमें गिवन मैस है तो कहाँ से स्टार्ट लेंगे, 16 ग्राम ऑफ मीथेन, ये इसका 1 मोल होता है, इसमें 4 ग्राम हाइड्रोजन एटम्स हैं। ये तो हमें पता है क्योंकि 1 मोल मीथेन का 16 ग्राम होता है और इसमें हाइड्रोजन 4। अगर ये 1 ग्राम होता तो हाइड्रोजन कितने होते हैं 4/16। अब ये गिवन कितना है हमें 4 ग्राम, तो 4 ग्राम में 4/16 मल्टीप्लाइड बाई 4 और आंसर आ जाएगा 1 ग्राम। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर से एटम्स के मोल्स भी निकाल सकते हैं, उनका मास भी निकाल सकते हैं और किसी भी मॉलिक्यूल के मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं।